करिए सीडीएस फर्स्ट 2024 के सपने को साकार करने की तैयारी शील्ड डिफेंस एकेडमी के साथ। ज्वाइन करें रिटन प्लस एसएसबी बैच और सैकड़ों शील्डियंस की तरह आप भी सीडीएस एग्जाम में सफलता के परचम को लहराएं। शील्ड डिफेंस एकेडमी ने पिछले कई सालों में सीडीएस एग्जाम में कई टॉप रैंक्स दी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9454551848 या 9519441948। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द शील्ड डिफेंस एकेडमी। सीडीएस एस्पिरेंट, देखिए जो मैथमेटिक्स में स्ट्रेटजी वीडियो होगा आज का, उसमें मैं ये बताऊंगा कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या तरीका होना चाहिए आपको पढ़ने का। घर पे कितना टाइम दें, क्लास में कितना टाइम दें। तो बच्चों मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो देखिए, तो वहाँ पे जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से पढ़िए। बाकी घर पे जाने के बाद आप 2 घंटे मैथमेटिक्स पे ज़रूर दें, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स स्ट्रीम से हैं और या नॉन मैथमेटिक्स स्ट्रीम से हैं तो खास कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है बच्चे 10वीं लेवल का आता है। तो 10वीं लेवल तक तो जितने बच्चे फॉर्म डालते हैं लगभग सभी लोग मैथमेटिक्स पढ़े होते हैं। अब सुनिए किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आता है और किस किस पार्ट को हम कर लें तो हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों याद रखिएगा, सीडीएस में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, पहली बात तो 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है बच्चे, वो आपका अर्थमेटिक पोर्शन से क्वेश्चन आता है। कहाँ से? अर्थमेटिक पोर्शन से। तो अर्थमेटिक पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप बचपन से ही सीखते हुए आ रहे हैं। अब ये भी सुनिए, अर्थमेटिक में कौन सा चैप्टर कर लेंगे तो बड़ा आसान होगा। तो बच्चों अर्थमेटिक में आपका नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे कि इस बार भी 6 से 7 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से थे, तो आप मान के चलिए 8 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आना है, जो पहले चैप्टर से आना है। तो नंबर सिस्टम आप करना ना भूलें। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और एवरेज, ये 3 चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करें, क्योंकि इसको नहीं करेंगे तो आगे के भी क्वेश्चन आपको फंसेंगे। और प्रॉब्लम ऑन एजेज, ये जितना चैप्टर मैं बोला हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 3-4 चैप्टर, 5 चैप्टर जो हैं, देखिए कौन कौन सा। पहला हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, उसके बाद एवरेज, इसके बाद हो गया आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और तीसरा हो जाएगा एजेज का क्वेश्चन, और एक हो जाएगा आपका टाइम एंड डिस्टेंस, और एक टाइम एंड वर्क। ये 7 चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और 3-3 क्वेश्चन हर चैप्टर से आता है। तो 7 तरीके 21 क्वेश्चन यहाँ से लगभग, ऐसा नहीं कि 3 ही आएगा, कभी 2 भी हो जाता है। तो मान के चलिए 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। आप सीआई और एसआई वाले में एसआई का पोर्शन करिएगा, सीआई वाले पोर्शन में ज़्यादा उलझिएगा नहीं, क्योंकि उसका शॉर्टकट पता होगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो टाइम टेकिंग होता है, तो उसको स्किप कर दीजिए। तो ये जो 7 चैप्टर बताया हूँ ये, और वो भी टाइम एंड डिस्टेंस वाले में बच्चों ट्रेन वाला क्वेश्चन और बोट वाला क्वेश्चन ही करके जाइएगा। बाकी कोई क्वेश्चन मत पढ़िए, कम से कम यही पढ़िए। अब मेंसुरेशन में 2 पार्ट होता है, एक 2D एक 3D। एक होता है एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 2D वाला क्वेश्चन से मान के चलिए आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, और जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया होता है उससे आते हैं 8 से 10 क्वेश्चन। तो ये दोनों चैप्टर बेसिक क्वेश्चन इसके आप कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसमें मेंसुरेशन में, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं, तो मान के चलिए 18 क्वेश्चन, 15 से 18 क्वेश्चन मेंसुरेशन का होंगे, तो आप आसानी से उसको करना हो बच्चे। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, पहला चैप्टर कम से कम कर लीजिए, तो 6 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, कम से कम 6 क्वेश्चन। और उसमें केवल क्यूब, क्यूबॉइड और कोन और सिलेंडर का क्वेश्चन कर लीजिए। प्रिज्म में इन सब में ना उलझिए, बाल्टी वाले क्वेश्चन में ना उलझिए, आप सिंपल क्वेश्चन कर लीजिए, तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। 2 सेक्शन आपने पकड़ बना लिया, 2 सेक्शन कंप्लीट। ये तो दोनों कंपलसरी सभी के लिए है। अब कुछ बच्चों को ज्योमेट्री में इंटरेस्ट है, कुछ बच्चों को अलजेब्रा में इंटरेस्ट है, तो आप एक काम करिएगा, अलजेब्रा का पोर्शन ज़्यादा, पहला प्रेफरेंस आप अलजेब्रा के पोर्शन को देंगे। तो अलजेब्रा में क्या होता है बच्चे, देखिए पहली बात तो आप बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन का चैप्टर कर लेंगे अगर अच्छे से, तो बाकी अलजेब्रा में जितने चैप्टर हैं केवल क्वाड्रेटिक को छोड़ के सारे उसी से रिलेटेड हैं, आपके हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि बेसिक ऑपरेशन फैक्टराइजेशन जरूर करके जाएं, उससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
एक करके जाइएगा, एक चैप्टर जरूर। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है तभी उसमें उलझिए, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। अब ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री का सेक्शन बच्चों उठाइएगा तो उसमें से देखिए एक लाइन वाला क्वेश्चन, लाइन एंड एंगल का जरूर करके जाइए। उससे 2 क्वेश्चन केवल फिगर वाले फंसते हैं, तो लाइन एंड एंगल का 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आना तय है। उसके बाद पॉलीगन का 2 क्वेश्चन आता है, 2 फार्मूले हैं, दोनों को रट लीजिए। 20 क्वेश्चन आपके किताब में दिया होता है, 20 को सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया। और इसके बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल वही बच्चे कर पाते हैं जो क्लास किए होते हैं। तो अगर आपको क्लास करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप इटसेल्फ करना चाहें, खुद से करना चाहें तो भी करके आप पास हो सकते हैं। तो बच्चों ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल बहुत कठिन लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी के दोनों चैप्टर करिए। और सर्किल, सर्किल उन बच्चों के लिए होता है जो ज्योमेट्री में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो सर्किल करके जाएँ, ठीक है। तो ये सब करके जाएंगे और आपका जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया होता है क्वालिफाई करने का, वो बच्चों 33% क्वेश्चन, यानी कि 100 में 33 क्वेश्चन सही होगा तो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रह गया, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इस बार भी 10-12 आए थे और 10-12 हर बार आते, तो ट्रिग्नोमेट्री 2 ही चैप्टर है, तो उसको बच्चे एडवांस कह के छोड़ते रहते हैं। तो अगर शॉर्टकट पता है ट्रिग्नोमेट्री का तभी उसमें उलझिए, अगर शॉर्टकट नहीं पता है तो आप कोचिंग ज्वाइन करिए, जिसके लिए हम आप लोगों को शॉर्टकट बता सकते हैं, ठीक है बच्चे। अगर आपको लगता है खुद से कर सकते हैं तो शॉर्टकट अगर आता होगा तभी ट्रिग्नोमेट्री टच करिएगा, नहीं तो इस ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दीजिएगा। बाकी देखिए मेंसुरेशन और अर्थमेटिक सबके लिए कंपलसरी है, और अलजेब्रा इंक्लूड कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 3 पोर्शन, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक और अलजेब्रा। बाकी ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शनल पे रखिए, ठीक है बच्चे। तो ऐसे ही आप करेंगे एग्जाम में और 33 क्वेश्चन करने की उम्मीद करिएगा, और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, 50 क्वेश्चन तक भी जा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। क्या आप भी CDS सेकंड 2023 की SSB इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं? तो शील्ड डिफेंस एकेडमी है आपके लिए सबसे सही जगह, जहां से कई सैकड़ों कैंडिडेट्स की तरह आप भी अपने SSB में रिकमेंड होने के सपने को सच कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें शील्ड डिफेंस एकेडमी। शील्ड डिफेंस एकेडमी में आपको SSB बोर्ड से रिटायर्ड ऑफिसर द्वारा SSB को क्वालिफाई करने की बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाएगी। शील्ड डिफेंस एकेडमी में आपको SSB बोर्ड से रिटायर्ड GTO, पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर एवं बेहतर साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर द्वारा ही कराई जाती है। साथ ही साथ शील्ड के GTO ग्राउंड में सभी GTO टास्क की ट्रेनिंग दी जाती है। शील्ड डिफेंस एकेडमी ने पिछले कई सालों में NDA, CDS, FCAT एंड डायरेक्ट SSB इंटरव्यू एग्जाम्स में सैकड़ों सिलेक्शंस के साथ कई टॉप रैंक्स भी दी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9454551848 और 9519441948।